हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के 50 प्लस ऐसे क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें घोल के पी जाना। यानी कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अभी हम लोग देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है कि सार्स क्या है। ठीक है, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी है, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो फ्रेंड्स, जो सार्स है यानी कि SARS, ठीक है, इसका यानी कि फुल फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है ये विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। ठीक है, यह कोरोना वायरस से फैलता है और मैं बता दूं कि यह एक तरह का सर्दी जुकाम जैसा ही बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का, बेलनाकार लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो है अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का, बेलनाकार लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष में फ्रेंड्स उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला लेंस है वो है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। न्यूटन ने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था, कैपलर ने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो दिए थे न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। भौतिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो दही का जमना है वो है रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी कि ऐसा मतलब प्रक्रिया जो कि फिर से उसे वापस उस मतलब स्थिति में नहीं लाया जा सके, उसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप एक बार जैसे दूध से दही जम गया तो आप फिर से उसे दूध नहीं बना सकते हो, तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। और जैसे मैं बता दूं कि जैसे भौतिक प्रतिक्रिया है, जैसे अगर आप लेते हैं, अगर एक रबड़ लेते हैं, अगर आप उसे दबा देते हो और फिर उसे छोड़ देते हो तो भौतिक प्रतिक्रिया है, यानी कि फिर वो अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। तो वैसे वैसे चीज़ों को वैसे कंडीशन में उसे भौतिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिकल फाइबर होता है रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपर्युक्त दोनों से बना हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो बना होता है प्लास्टिक या कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि यह एक केबल है जिसके माध्यम से इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, और यह कांच या प्लास्टिक से बनी होती है, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं, और यह बहुत ही मजबूत होती है अन्य केबलों के मुकाबले। ठीक है, और यह अधिक डाटा को एक साथ भेज सकती है। तो फ्रेंड्स, और मैं बता दूं इसका जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था नरिंदर सिंह कपैनी ने किया था। ठीक है, तो आपसे याद कीजिएगा, इसका आविष्कार नरिंदर सिंह कपैनी के द्वारा किया गया था और यह कांच का बना हुआ होता है या तो फिर प्लास्टिक का। अगला क्वेश्चन ये है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइट छड़, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो कैथोड का काम करता है वो करता है ग्रेफाइट छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए प्लस बी पॉजिटिव, सॉरी ये बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो मानव शरीर में जो यानी कि सबसे ज़्यादा जो रक्त पाया जाता है वो है बी पॉजिटिव, और मेरा भी बी पॉजिटिव ही है। ठीक है, मेरे पूरे फैमिली में जितने फैमिली मेम्बर हैं यानी कि घर वालों सभी का बी पॉजिटिव ही है। तो मैक्सिमम जो मतलब रक्त ग्रुप पाया जाता है लोगों में वो बी पॉजिटिव ही होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। 200, 206, 300, 306। तो मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या है वो है 206। अगला क्वेश्चन ये है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। लेक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, पेडोमीटर। तो फ्रेंड्स, जो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है वो है लेक्टोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है। लोहा का, पारा का, चांदी का, तांबा का। तो सीने बार जो है वो है अयस्क पारा का। अगला क्वेश्चन ये है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। चेचक के लिए, पोलियो के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। तो जो BCG का जो टीका दिया जाता है यानी कि बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसका मतलब फुल फॉर्म है, यानी मैं बता दिया बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, तो ये मुख्यतः यक्ष्मा जिसे यानी कि टीबी बोला जाता है उसके रोकथाम के लिए नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। और बता दूं फ्रेंड्स, अभी जैसा कि मैं बताया हूँ BCG यानी कि
बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो यहाँ बी से बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बी का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है बेसिलस, ठीक है। सी का मतलब है कालमेट, और जी से मतलब है, जी का मतलब ग्यूरिन, यानी कि बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो आप इसे फर्स्ट बी वाला तो पक्का याद रखिएगा, बेसिलस, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तिखी होती है, इसका कारण है उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु, निम्न आवृत्ति। तो स्त्रियों और बच्चों की जो आवाज़ तिखी होती है उसके पीछे जो रीजन है वो है उच्च आवृत्ति, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के कारण है, सो उनकी आवाज़ तिखी यानी कि पतली होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। तो गुब्बारे में या तो फिर हवाई जहाज के टायरों में जो जिस गैस की प्रयोग किया जाता है वो है हीलियम, ठीक है। हीलियम यानी कि बहुत ही हल्का गैस है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, रुधिर के कारण, कोलेस्ट्रॉल, या तो फिर बाइल के कारण। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है यानी कि पेशाब का पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, Cl2 वो Cl, Ca वो Cl2, Ca वो Cl, Ca वो Cl। तो फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण जिसे पानी के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है, उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaO Cl2, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो आप इसे भी याद रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था, फ्रैंकलिन, एयरमैन, लीडमैन, वाटरमैन। तो जो फाउंटेन पेन यानी कि फाउंटेन पेन जो है यानी निब के जैसा, निब वाला पेन, आप इसे गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि फाउंटेन पेन कैसा होता है। तो उसका जो आविष्कारक थे वो थे वाटरमैन, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है वो है लेविस वाटरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने, हरगोविंद खुराना ने, लुई पास्चर ने, एफ वेंटिंग ने। तो जेनेटिक कोड का जो खोज किया गया था वो किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि किसे भारी जल कहा जाता है, बर्फ को, ड्यूटोरियम ऑक्साइड को, आसुत जल को, इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल जिसे मतलब कहा जाता है वो कहा जाता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड को, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा, यानी कि D2O, ठीक है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, धोने का सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा, सिंदूर। तो फ्रेंड्स, जो सोडियम कार्बोनेट है उसका जो व्यापारिक नाम है वो है धोने का सोडा, ठीक है। यानी कि इसका मैं सूत्र ऐसे ही बता देता हूँ, Na2, ठीक है, Na2CO3, आप इसे याद रखिएगा, Na2CO3 इसका है सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन ये है कि किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है, आयोडीन के कारण, कैल्शियम के कारण, आयरन के कारण, पोटेशियम के कारण। तो एनीमिया जो मनुष्य में होता है उसके पीछे जो कारण है, रीजन है, वो है आयरन की कमी का होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो K2CO3, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4। तो खाने का सोडा यानी कि जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और जो धोने का सोडा है उसका सूत्र है Na2CO3, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, और इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लेना, टिप्स पे ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है जल का यानी कि हिमांक है वो है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस ही है। और मैं बता दूं यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर है सो जल मतलब यानी पानी है सो जमना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, और जैसे ही इससे कम यानी कि 4 डिग्री से जैसे ही कम होता है इसका मतलब कि टेम्परेचर या तो फिर बढ़ता है तो इसका घनत्व ऐसो घट जाता है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक यानी जल का सबसे अधिक घनत्व कब होता है, तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जल का जो हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है यानी जमने का जो स्टार्ट होता है, जमना शुरू होता है, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? जड़ से, पत्तियां से, तने से, बीज से? तो कपास के पौधे के जिस भाग से मतलब ये कपास का जो रेशा निकाला जाता है वो है बीज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि लार की प्रकृति कैसी होती है? निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी? तो लार का जो प्रकृति यानी लार कैसा होता है, तो होता है अम्लीय। ठीक है, और इसका जो पीएच मान है वो है 6.5 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? वाट से, डायोप्टर से, जूल से, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो किसी लेंस की जो क्षमता जो व्यक्त की जाती है वो की जाती है डायोप्टर में। ठीक है, डायोप्टर में इसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? सूअर को, गाय को, कुत्ता को, केंचुआ को? तो फ्रेंड्स, किसानों का मित्र आप कुत्ता मत मार देना या सूअर, उस जो किसानों का मित्र बोला जाता है वो बोला जाता है केंचुआ को। ठीक है, क्योंकि ये भूमि को ऐसो फर्टाइल बनाता है, इस वजह से केंचुआ को ऐसो किसानों का मित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? मत्स्य, पक्षी, रेप्टाइल्स, स्तनधारी? तो डायनासोर का जो संबंध था जिस कशेरुकी से, उसका नाम है रेप्टाइल्स। ये यानी कि रेप्टाइल प्राणी के ये जानवर थे, जैसे अभी सांप हैं या तो फिर घड़ियाल, गिरगिट, ये सारे रेप्टाइल कशेरुकी के हैं। स्तनधारी में जैसे अभी मनुष्य हो गया। ठीक है, और मैं बता दूं कि डायनासोर जो है वो 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्रकाश वर्ष है समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन? तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश वर्ष है वो है दूरी का मात्रक। ठीक है, इसे दूरी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻30 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻10 मीटर, 9.46 इंटू 10⁸ मीटर? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो होता है 9.46 सॉरी ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा, ये मीटर में है, और अगर आप इसे किलोमीटर में अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो यहाँ पे 10⁻15 होता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा, यानी किलोमीटर में 10⁻15 मीटर है, यानी 15 मीटर वो मीटर में होता है और 12 किलोमीटर में होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर ये दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन ये है कि मियादी बुखार, जिसे टाइफाइड भी बोला जाता है, हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? फेफड़ा होता है, तिल्ली होता है, यकृत होता है, आंतें होता है? तो यानी टाइफाइड अगर आपको हो जाता है तो इससे हमारे यानी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है वो है आंतें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? कॉर्टेक्स करता है, कैम्बियम करता है, फ्लोएम करता है, जाइलम करता है? तो यह जो कार्य करता है वो किया जाता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, और बता दूं कि जाइलम एवं फ्लोएम दोनों ही, ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों ही संवहनी ऊतक हैं यानी पादप के। ठीक है, और जाइलम का जो प्रमुख कार्य है वो जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है ये, जबकि जो फ्लोएम का काम है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह ठोस होती है, इसका घनत्व जल से अधिक होता है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होती है, जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं? तो बर्फ है फ्रेंड्स, अगर आप देख लेंगे इसको एक्सपेरिमेंट करके, तो बर्फ जल पर तैरती है, इसके पीछे जो रीजन है वो है इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इस वजह से यह सो जल पर तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा? तो प्रकाश का जो रंग है उसे निश्चित किया जाता है, वो किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, यानी वेव लेंथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के?
तो विटामिन जो विटामिन है जो कि घाव भरने में सहायक होता है वो है विटामिन के, और विटामिन के ही है फ्रेंड्स जो रक्त को थक्का जमाने में मदद भी करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त को यानी स्पंदन यानी कि थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो है विटामिन के। ठीक है, और इसका भी जो आंसर है 35 का वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का, 300 दिन का, 330 दिन का, 340 दिन का। तो जो गाय का जो गर्भकाल है वो समय है वो है 280 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी कि अगर सांप काट ले तो कौन सा हमारे अंग का प्रभाव, मतलब कि हमारे शरीर का कौन सा अंग यानी कि भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, हृदय। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला भाग है वो है तंत्रिका तंत्र, जिसे यानी कि नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम ही सबसे अधिक प्रभावित होता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की, तांबा और एल्युमिनियम की, तांबा और जस्ता की, तांबा और लोहा की। तो पीतल जिस मिश्र धातु मतलब जिसकी मिश्र धातु है वो है तांबा और जस्ता का। ठीक है, यानी कि तांबा का जो ये होता है मतलब संकेत वो होता है Cu, और जस्ता का होता है, ठीक है, जस्ता का होता है जस्ता, और इसे जिंक भी बोला जाता है Zn। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ ताकि ये भी हो जाए साथ ही साथ, कि यहाँ पे तांबा और टीन है, ये इससे है सो कांसा का, ये कांसा का मिश्र धातु है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा, कांसा का मिश्र धातु है ये, और ये जो है ये पित्तल का मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, इसके पीछे जो रीज़न ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए मीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल, उच्च ताप। तो ए मीटर के द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है विद्युत धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? जल में, निर्वात में, इस्पात में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का जो सबसे ज़्यादा वेग होता है वो होता है इस्पात में यानी कि स्टील में। निर्वात में है सो ध्वनि का वेग 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो वायुमंडल में जो दाब मापने का यंत्र है यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो यंत्र है वो है बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि मैनोमीटर के द्वारा है सो गैसों का दाब मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा है सो दूध की शुद्धता को मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? 3, 2, 1, 4। तो अमीबा है सो फ्रेंड्स आप पढ़े भी होंगे कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है, ये एक कोशिकीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है यानी ठंडा जो करने वाला जो गैस है वो कौन सा है? अमोनिया, फ्रियान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रियान, यानी फ्रियान गैस उसमें रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो है जे थॉमसन। ठीक है, मैं इसे फ्रेंड्स इसे ट्रिक से याद रखा हूँ, आप भी याद रखें उससे। ईंट पर नाच। ठीक है, आपको याद रखना ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन। ठीक है, यानी कि टॉमसन। फिर ईंट पर प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, यानी कि रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का खोज किए हैं। फिर आगे आता है ईंट पर हो गया नाच। अब नाच आता है न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो आपको यानी कि ये थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक याद रखना है। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? स्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। तो भविष्य की जो धातु कहे जाने वाला जो तत्व है यानी कि वो धातु है वो है टाइटेनियम। ठीक है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तांबा के, टंगस्टन के, नाइक्रोम के, एल्युमिनियम के। तो हीटर के जो तार बने होते हैं वो बने होते हैं नाइक्रोम के। लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है,
अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या होता है? तो लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसका जो भार है, वेट है, वो है सो बढ़ जाता है। ठीक है। एड्स रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, मच्छर से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जिनको भी एड्स हो जाता है उसे मतलब एड्स जो फैलता है वो फैलता है वायरस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कशिश का तेल कहलाता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कशिश का जो तेल बोला जाता है वो कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है सो कशिश का तेल ऐसे बोला जाता है। मृग मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका यानी कि जो मिराज बनता है, इंग्लिश में मिराज बोलते हैं इसे, तो वो बनने के पीछे जो रीजन है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, कैंसर के लिए। तो जो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो किया जाता है एड्स का पता करने के लिए कि कहीं एड्स तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो एलिसा परीक्षण एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एडिसन ने, रदरफोर्ड ने। तो परमाणु बम का जो खोज किया गया था वो किया गया था ऑटो हान के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान में, भौतिकी में, रसायन शास्त्र में। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर सीवी रमन थे ये भारत के महान भौतिक मतलब कि वैज्ञानिक थे, भौतिक के ये साइंटिस्ट थे भौतिकी के क्षेत्र में। तो इनको ऐसो नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल में जो विलय होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और सी ये दोनों है सो जल में घुलनशील हैं। और जो विटामिन ये हो गया, ये डी, ई और के, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये डी और के जो है ये सो वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ये भी क्वेश्चन दोनों मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने, इमैनुएल स्वीडेनबर्ग ने, चार्ल्स डी गियर ने, ओलास रुडबेक ने। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था महान साइंटिस्ट यानी कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के मतलब कि नाम से है सो नोबेल प्राइज भी दिया जाता है 1901 से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज का जो प्रारंभ हुआ है वो है 1901 से हुआ है। अगला क्वेश्चन, और किसके नाम से दिया जाता है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे। अगला क्वेश्चन ये है कि लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? वृकों में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, तिल्ली में। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन ये है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, विटामिन की कमी से। तो मधुमेह यानी कि शुगर होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, जिसे चिनिया बीमारी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्टरिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो दूध के फटने से जिस एसिड का मतलब जो जिस एसिड उत्पन्न होता है वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक, सोना। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर अभी तक का जो सबसे मतलब कि कठोर पदार्थ है यानी कि जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो है हीरा। ठीक है, तो ये था 60 क्वेश्चन, 50 प्लस मैं बताया था, तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे। और अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में इसका आने का संभावना 100% है। बहुत सारे इससे इस वीडियो से यानी इस प्रश्न से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। टिप्स पे याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, इसे घोल के पी जाइएगा। और यदि आपको इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ताकि वीडियो फिर उस तरह मैं बनाऊंगा आपके लिए। और लाइक और सब्सक्राइब अभी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए ये वीडियो तैयार करने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।
ठीक है, और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।